और बाबाओं में ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो भीड़ है बाबाओं के पास, उस भीड़ का सबसे बड़ा हिस्सा जो है बहुजन समाज ही हैं, जो सबसे ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी हैं। महिलाएं जो हैं, बहुजन महिलाएं सबसे ज़्यादा वहाँ पे पहुँचती हैं। और हमने देखा है कि ये बाबा जो हैं, जब इनकी करतूतें बाहर आती हैं तो ये जेल में पाए जाते हैं। तो इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं, हमारी महिलाएं फंसी हुई हैं। हमारी हमारे बहुजन समुदाय में इतने सारे स्कॉलर जो हैं काम कर रहे हैं, फिर भी बहुजन महिलाओं को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, बहुजन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये बाबा ढाबा जो हैं हमें हमारे दुखों से आज़ादी नहीं दिलाएंगे, बल्कि दुख तो तब भी था जब बाबा साहब नहीं थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब भी दुख था। और आज जो कुछ हमें थोड़ा बहुत मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, फिर भी ये बातें वो क्यों नहीं समझ पा रही हैं? जी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको राइट डायरेक्शन नहीं पता है, वो कंफ्यूज्ड हैं। अब कंफ्यूजन में, क्योंकि बाबा लोगों के पास में फंडर्स बढ़िया होते हैं, फंडर्स यानी कि जो जनरल कास्ट के जो अदर जो लोग हैं, वो उनको फंड करने में आराम से उनको हो जाता है। अब वो कंफ्यूज्ड हैं। अब वो इससे पहले कि जो हम लोग हैं वो उनके सामने राइट पाथ पहुंचा पाए, वो लोग आकर के उनके दिमाग में गलत डायरेक्शन घुमा देते हैं कि भैया कर्जे से परेशान है कोई, तो कर्जा उतार रहा है आदमी, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, अब कुछ खर्चा कर पा रहा है, कुछ बचा रहा है, कुछ कर्जे में जा रहा है, कुछ मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मैनेज नहीं कर पा रहा पैसे को, तो उसको ये दिमाग में नहीं आएगा कि भाई मैं पैसे का मैनेजमेंट के बारे में सीखूं, या कोई जो मैनेज कर पा रहा है इंसान मैं उससे सीखूं, या कोई किताब पढूं, या कोई वीडियोस उसके रिलेटेबल देखूं। हाँ, बाबा का थंबनेल आ जाएगा सामने कि कर्जा मुक्ति के 4 अचूक उपाय। और उसमें क्या अचूक उपाय होते हैं कि एक काम करो, अपनी हाइट के बराबर का कलावा लो और एक नारियल पे बांधो, उसमें एक जो है फला पेड़ का पत्ता डाल दो, पत्ता डाल के बाद उसमें सिंदूर लगा करके ये फला मंत्र का जाप है, इसको कर दो। जैसे नारियल धीरे धीरे दूर जाता जाएगा, आपका कर्जा उतरता जाएगा। कर लो बात। मतलब नदी देगी कर्जदार को पैसा, या कोई भगवान कर्जदार को पैसा ला करके देंगे, या वो बाबा जिसका मंत्र जो है बोला है, वो बाबा उस कर्जदार को पैसा देगा, या कौन देगा? अरे पैसा फिर भी उसी को कमा करके देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके आगे भी एक और बात आ जाती है, जो भक्त लोग बोलते हैं, अरे भाई ऐसा करने से उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, उसको साहस मिल जाता है मेहनत करने के लिए। अरे भाई, पैसा तो हम भी कमा रहे हैं, और जो लोग नहीं इन सब चीजों को नहीं मानते वो भी कमा रहे हैं। कर्ज उधार की दिक्कतें उनके जीवन में भी आती हैं, तो उनको मोटिवेशन कहां से मिलता है? अरे मोटिवेशन तो डिपेंड है आपकी थिंकिंग पे कि आप कहां से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लेना चाहते हैं, या आपको क्या चीज लगता है कि हाँ भाई ये मेरे को पॉजिटिव एनर्जी देती है। कोई किसी को प्लेस को मानता है, कोई किसी जगह को मानता है, कोई शांत बैठने को पॉजिटिव एनर्जी मानता है, कोई अच्छे बड़े सक्सेसफुल कामयाब व्यक्ति के पास बैठने से या उससे बातचीत करने से संतुष्टि शांति को समझता है। तो वो तो आपके दिमाग की बाउंड्रीज के ऊपर बात है। तो वो ये बात नहीं है कि उसको ये काम करके जो है शक्ति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसके दिमाग में तुम लोगों ने ये डाला हुआ है कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो बाय चांस यदि कर्जा भी ना उतरे, मान लो भगवान बिजी हैं या कर्जा नहीं उतार पाए, तो पॉजिटिव एनर्जी तो मिलेगी। देखो बेटा, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, कर्जा तो तुम, अबे जब हमें ही सब कुछ करना है तो तुम्हारे धर्म के धंधे की दुकान में जाकर के मैं 5 नारियल के पैसे और क्यों चढ़ाऊं, और क्यों अपने दिमाग बुद्धि और उस तरफ ले जाऊं, अगर मुझे खुद को ही करके करना है तो। लेकिन नहीं, तो जो डायरेक्शन है वो जो है घुमा दी। क्योंकि अभी जो हमारा एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं, वो बहुत टाइम संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पर आए हैं। अब उनके पास में ना शिक्षा थी, ना व्यवहार था, ना समझदारी इतनी थी, ना उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग थी वो डेवलप थी। अब क्योंकि वो इसलिए डेवलप नहीं क्योंकि ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं, ज्यादा चीजें घूमे नहीं, ज्यादा अलग अलग तरह के लोगों से मिले नहीं, कुछ भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग के अंडर में आती हैं, वो उनके पास में थी नहीं। तो अब क्या है कि जो उनको जैसा बता दे, जो जिस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दे, तो वो उस इन्फ्लुएंस में बह जाते हैं कि हाँ भाई क्या पता ऐसे हो जाए, क्या पता ऐसे हो जाए। तो वही काम बाबा लोगों ने सबसे आसानी से किया। अब बाबा लोगों का क्या है कि लोगों को पता है कि धार्मिक देश रहा है, लोग धर्म और इन सब चीजों को ज्यादा मानते हैं। तो अब क्या है कि मान लिया मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं, तो मैं जाहिर सी बात है उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहूंगा।
अब हर जगह की इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेट जो होता है वो 3, 5, 6%, 8% मिलता है सालाना, है उसके ज्यादा। अब मुझे ये दिख रहा है कि यदि ये यार इस आदमी में कला बढ़िया है, ये आदमी बढ़िया धर्म की बातें कर लेता है, ये बढ़िया तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेता है, चलो एक काम करते हैं, इसको बाबा बनाते हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि बाबा किस तरीके से बना करके प्रोजेक्ट किया जा सकता है और किस तरीके से होते भी हैं। चलो मैंने देख लिया इसमें कला बढ़िया है, काम बढ़िया करता है और ये सारी चीजें बढ़िया है, तो ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं 10 लाख में से 5 लाख रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। एक बढ़िया पंडाल वगैरह लगवाऊंगा और एडवर्टीजमेंट करवाऊंगा कि हाँ भाई फला भगवान के दूत का, ये उनका दूत है और इसका प्रोग्राम होने वाला है और कथा सुनिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए और आपके जीवन कष्टों का जो है उद्धार होगा। अब बस अब वो आदमी जो है उस बाबा को वहां प्रोजेक्ट करता है, बैठाता है, वो बाबा अब क्या करे, बेचारा वो भी गरीब है, उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी अच्छी सुख सुविधाएं चाहिए, तो उसको भी करना पड़ेगा, तो वो करता है, वो पूरा अच्छे से अच्छा एफर्ट लगाता है कि भगवान ऐसा है, भगवान ने ये किया, सबरी के जूठे बेर खा लिए थे और राम जी ने जो है लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी से वो मंगा लिया था, हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे, बड़ा रो धो के, मतलब जितना इमोशनली वो कर सकते हैं कनेक्ट लोगों को उतना करते हैं। उसके बाद में चढ़ाइए दान, दान दीजिए ताकि इस धर्म कर्म के काम को हम आगे पूरे देश में लोगों में फैला सकें। और उस 5 लाख का पहले ही उसमें या तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए कि भाई 5 लाख में से रिटर्न आ गया 2 लाख का, 3 लाख का पहले ही प्रोग्राम में, या फिर 5 लाख का डबल हो गया एक ही इवेंट में, तो दोनों को क्या लगेगा, बाबा को लगेगा भाई मेरा ही फायदा और इन्वेस्टर को लगेगा मेरा फायदा। तो ये चीज जो है फिर आगे कंटिन्यू होती रहेगी और वही आज हो रही है। बागेश्वर धाम के केस में क्या है, बागेश्वर धाम का केस तो फिर भी इतना क्लियर एंड कट है, क्लियर बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला है, क्योंकि उसकी तमाम वीडियोस जो है यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, फेसबुक पर पड़ी हुई हैं, जिसमें वो अखंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, हनुमान जी से बात कर रहा है जैसे पीके फिल्म में दिखाया गया, जी हनुमान जी, अच्छा कितनी पैसे लगवाऊं, अच्छा 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 वो जो करता है, ये चीज साफ दिख रही है कि किस किस तरीके के कर्म कांड करके वो यहां तक आया है। और एकदम से लॉकडाउन में एकदम से जो है वो बूम पे आ गया, और अभी नोएडा में उसका, मध्य प्रदेश में उसका बड़े धाम चलता है, उसके बाद में जहां भी प्रोग्राम लगता है वहां बड़ा होता है, अभी नोएडा में लगा है, ग्रेटर नोएडा में लगा है शायद, अभी कितना विशाल लगा हुआ और कितनी भीड़ है वहां पे, ये कैसे हो रहा है? आपको क्या लगता है जिस जो इसके प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने जो करोड़ों रुपया लगाया है आपके लिए, इतने बड़े एरिया में टेंट लगवाया है, छाए वाए की व्यवस्था करी है, हवा की व्यवस्था करी है और तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं जो कि आम जरूरत में होनी चाहिए, जिसने वो करोड़ों रुपया लगाया है वो धर्म के लिए लगाया है? वो आस्था के लिए लगाया है, वो भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगाया है, वो हनुमान जी की कृपा लेने के लिए लगाया है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख और जाहिल और कोई नहीं होगा कि आप सीधी सीधी गणना भी नहीं कर सकते जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है। वो करोड़ों रुपए इसलिए लगाया गया है, वो 50 करोड़ 20 करोड़ रुपए इसलिए लगाया गया है ताकि उस 20 करोड़ का 40 करोड़ हो, और जो 40 करोड़ लोग इस चीज को देखें उनका दिमाग जो है वो विकसित ना हो इन्हीं चीजों में उलझा रहे। ये खाली पैसे का भी गेम नहीं है, ये सबसे बड़ा गेम है दिमाग को बनाए रखने का। ये आपसे एक दिन में 1 लाख रुपए नहीं लेना चाहते ना, ये आपसे डेली 1-1 रुपया लेना चाहते हैं ताकि आपको भी एहसास नहीं होगा कि मैंने इसको 1 लाख रुपया दे दिया और उसके पास 1 लाख पहुंच जाएगा और वो डेली ऐश करेगा। आप गरीब थे, गरीब हो, गरीब के गरीब ही रहोगे, लेकिन वो आदमी अमीर बन गया। अब वो जब चाहे आप ही के दिए हुए पैसे से आप ही के ऊपर अन्याय अत्याचार कर सकता है और आप उसका घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो संविधान है भी, इसलिए आप जाकर के एफआईआर कर सकते हैं। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो 10, 20, 50 लोगों के संगठन के माध्यम से जुड़ करके लोगों को लेकर के जाके प्रेशर बना करके जो है एफआईआर कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। लेकिन भाई हिंदू राष्ट्र बन गया ना, इन बाबाओं का राज आ गया, तो फिर तो तुम भूल जाओ कि जो है तुम शिकायत कर पाओगे कहीं पे कि जी इस बाबा ने मेरे साथ ये फ्रॉड कर दिया, इस बाबा ने मेरे साथ वो कर दिया। फिर कोई नहीं है इस चीज की संभावना है। अरे राम रहीम आशा राम के जो केस इतने इतने सालों से दबे रहे, क्या कारण था उसका? यही तो था कि सारा मीडिया उन लोगों के हाथ में था, सारी जो जगहें थी, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, पुलिस थे, वकील थे, सब उन्हीं लोगों के कंट्रोल में होते थे। तो कहां से केस उठता, कहां से कौन उन पर जांच करता?
नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ी, मैंने 2016 के लास्ट से 17 से मैंने जब काम करना शुरू किया, तो मैंने इन लोगों के ऊपर में बहुत वीडियोस बनाए, राम रहीम के ऊपर में, आशा राम के ऊपर में, या जो और बाबा उस टाइम पर चल रहे थे उन सब के ऊपर में। धीरे धीरे जब लोगों में चेतना जागने लगी, जब लोग सोचने लगे, समझने लगे कि यार बात तो ये भी ठीक करा, बात तो ये भी ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें, जब कहते हैं ना कि कोई भी चीज एक पॉइंट से नहीं हो जाती है, कोई भी पत्थर जरूरी नहीं एक चोट से टूट जाता है, उसमें 10 चोट लगती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि उन 10 चोट में से उस पत्थर को तोड़ने में एक चोट तो मेरी भी थी, ताकि फिर लोग समझे। उसके बाद में फिर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, और आज वो लोग ध्वस्त हो गए बाबा लोग। तो इनके पास में फंडर्स बहुत बढ़िया होते हैं। अब ये लोग लोगों को दिमागी तरीके से उनको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स की चीजें सोच ही ना पाए। और बहुत सारी कहावतें इस तरह की बनाई गई हैं कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। अरे भाई क्यों पसारे उतने पैर? जितने बड़े पैर है उतनी बड़ी चादर ले आते हैं। और पता है कि चादर लाने में पैसा ज्यादा लगेगा, मेहनत लगेगी, तो ठीक है ना, करते हैं। अरे पैदा क्यों हुए हम? मेहनत करने के लिए तो पैदा हुए, आगे बढ़ने के लिए तो पैदा हुए हैं। जो एक रेस है, जो एक सीढ़ी है, उस तक पहुंचने के लिए तो पैदा हुए हैं। अब वो बहुत दूर है, तो करते रहो ना प्रयास, करते रहो ना प्रयास। सेटिस्फाई होने के लिए थोड़ा ना जन्म लिया है इंसान का। सेटिस्फाई तो जानवर हैं। जब तक हम आदि मानव थे, हमें कुछ पता नहीं था, जो सारी चीजें थी तब तक ठीक था। अभी कुत्ता गली का क्या करता है? वो गली का कुत्ता कौन सा प्लॉट बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए स्ट्रगल करता है, या पैसा जोड़ता है, या कौन सा वो पैसा कमाता है, या कौन सा वो जो है शादी ब्याह करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं। वो नहीं करता कुछ, वो खाता हकता है बस। तो यदि हमारे इंसान का जो जन्म लिया है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी जो है डेवलप हुई है, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम कर पा रहे हैं, साइंस के विज्ञान के युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम बढ़ते हैं ना, फिर आगे करते हैं ना हम। और वो प्रैक्टिस ट्राई हमें को करना पड़ेगा। और एक चीज और है कि जिस चीज की वजह से ये सब चीज होती है, वो ये है कि इंसान ज्यादा तब भुगता है, उसको लगता है कि मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में परेशानी है, तो मेरे को समाधान चाहिए। समाधान कहाँ ढूंढते हैं? वो कहाँ सोचते हैं कि समाधान मिलेगा मुझे बाबाओं के पास में, तो वहां चले जाते हैं। बाबा, समाधान मिलेगा मुझे धर्म में, समाधान मिलेगा मुझे भगवान से, मेरा जो न्याय करेंगे भगवान। वो लोग इस सोच में रहते हैं, अपने आप को बड़ा कंजर्वेटिव, बड़ा बेचारा, बड़ा ऐसा महसूस करते हैं कि अरे हम तो है ही क्या, हमारा अस्तित्व नहीं है। अब जो भी है भाई भगवान करेगा, जो भी न्याय करना भगवान करेगा, जो भी देगा भगवान देगा, खुशी आएगी भगवान देगा। अरे सुनो, तुमको भगवान ने बना के भेज दिया है, तुम फिर उसी से अरे वो दे। अरे भाई अगर उसी से मांगना था तो उसी के घर में रहते, और अगर नहीं रहते थे, गलती से आ गए हो, तो दोबारा चले जाओ। मरने के बहुत ऑप्शन हैं आपके पास में, मरो टपको और पहुंचो उसी के पास में, फिर वहां करना पापा ये दे दो, पापा वो दे दो। अरे जब तुम यहाँ आ गए हो, मैदान में कूद गए हो, तो खुद करो ना। कहते हैं हमारे जीवन में दुख है। अबे गरीबों, मतलब ये नहीं है कि गरीबों के जीवन में ही दुख है, दुख हर किसी के जीवन में है। क्या अमीर लोग दुख नहीं है? कहते हैं हम पे कर्जा हो रखा है। कर्जा किस पे नहीं हो रखा? अमीरों पे कर्जा नहीं होता क्या? घर में लड़ाइयां होती है, घर में लड़ाइयां किसके नहीं होती? भाई जिस घर में 5 बर्तन रहते हैं वो खड़कते हैं। अमीरों के घर में भी होती हैं। अमीरों के घर की लड़ाइयां तो आपके सामने सोशल मीडिया पे भी आती हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जो है कितने तलाक होते हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, और बहुत ज्यादा वर्ष केस सामने आते हैं बड़े बड़े लोगों के। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि जो तुम तुरंत जो है मंदिर में भाग जा रहे हो, तुरंत जो है बाबा के पास में भाग जा रहे हो, तुरंत जो तुमको समाधान चाहिए? अरे तुम खुद करो ना उस चीज का समाधान। अब जो अमीर आदमी होता है ना, वो अमीर ऐसे ही नहीं बन जाता। और मेरे को ये लगता है जितने भी आजकल के जो टॉप मोस्ट अमीर लोग हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि विरासती वाले अमीर हैं, वो स्ट्रगल करके अमीर बने हैं। तो जो उन्होंने काम करके अमीर बने हैं, उन्होंने खुद ने किए हैं। अगर मेरे घर में पैसे की समस्या आ रही है, या पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, देखो अभी आप देखो YouTube पे आपने देखा होगा, थंबनेल होते हैं कि पैसा आ तो रहा है लेकिन घर में रुक नहीं रहा, हाथ में रुक नहीं रहा, तो उसके भी 4 अचूक उपाय बता रखे हैं। लेकिन आप ये सोचना पड़ेगा लोगों को कि भाई अगर मान लिया आपकी सैलरी आ रही है, आपकी रुक नहीं रही है, इधर उधर चली जा रही है, और साल भर से ऐसा हो रहा है, आप क्या करोगे? हे भगवान क्या हो गया, क्या हो रहा है? मेरा सैलरी भी आ रही है लेकिन रुक नहीं रही है। आप जाओगे बाबा के पास में, बाबा जी मेरे घर में सैलरी आ रही है 50,000 की, रुकता कुछ नहीं है, पैसा हाथ में रहता नहीं है, सेविंग कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो छोड़ ही दो। बाबा जी क्या करूं, घर में बड़ी दुख दुविधा, बड़ी परेशानी है। अब वो बाबा कहता है लाइक 5100 रुपए दे, मैं तेरे नाम का हवन करूंगा, है ना? हवन, अब मतलब एक तो पहले से ही दिक्कत, 5100 और दे आया। और हो के उसने क्या करा? जो पहले से हवन चल रहा था
जो सामग्री गिरी हुई थी उस हवन में, उसी चलते हवन में उसका नाम ले दिया, ओम पवन देव का जो है समस्या का समाधान हो जाए। बस 51 रुपए में इतना, और समाधान घंटा कुछ नहीं होता। लेकिन उस व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि भाई जब तेरा 50,000 कहीं से आ रहा है और रुक नहीं रहा है, तो वो किसको मैनेज करना है? तू ही तो देखेगा कि कहाँ खर्चा कर रहा है, तू ही तो देखेगा कहाँ तेरी ईएमआई जा रही है, तू ही तो देखेगा कहाँ तू फालतू खर्च कर रहा है, कहाँ तू लायबिलिटीज में खर्च कर रहा है, कहाँ तू एसेट में खर्च कर रहा है, कहाँ तू किसको पैसा वेस्ट कर रहा है। खुद देखेगा नहीं, खुद मैनेज करेगा नहीं, खुद चीजों को समझेगा नहीं, एसेट लायबिलिटीज के बारे में समझेगा नहीं, ना सेविंग ना इन्वेस्टमेंट ना कुछ, बस आ रहा है पैसा इधर उधर आ जा रहा है, बस ठीक है भैया गड़बड़ चल रही है, कुछ ऊपरी साया है। अरे ऊपरी साया नहीं है, इस ऊपरी साया है कि इसमें जो बुद्धि कम है, थोड़ा ज्ञान कम है, तो ज्ञान को बढ़ा लो, सारे समाधान हो जाएंगे। और एक चीज हमेशा लोगों को ये समझनी चाहिए, एक गाना है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, मेरा फेवरेट गाना है वो। मेरे पे जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं सोच लेता हूँ कि मुझसे बुरे हालात में भी कोई होगा तो मैं उससे ऊपर हूँ, तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चलो हाँ ठीक है, सॉर्ट आउट कर लेंगे। अरे कितने बुरे हालात चले जाओगे यार, कितने बुरे चले जाएंगे। मैं सबसे बुरा हालात जो मानता हूं ना, वो ये मानता हूं कि जब आपको 2 वक्त की रोटी के लिए, सुबह शाम की रोटी के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ जाए, तब समझो कि आपका बुरा वक्त है, वरना सब सही सही है, सब सही है। और उस सही में संतुष्ट मत रहो, उस सही में संतुष्ट रहो, लेकिन टेंशन मत लो कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे वो तो जितना तेरे पास है उतना तो बहुतों के पास नहीं है, तो तेरे पास इतना तो है, हाँ, लेकिन तू आगे के लिए तैयारी करता रहे कि आज एक घर है, हाँ मेरे को दूसरा घर भी बनाना है, एक और घर बनाना है, उसके लिए तैयारी करता रहे। लेकिन ये शिकायत मत कर, इस चीज का टेंशन मत ले, इस चीज का दिमाग में व्यर्थ जो है टेंशन मत पाल कि मेरे पास तो एक ही घर है, मेरे दोस्त के पास 2 घर है, मेरे फला के पास में 3 घर हैं, उसके तो फ्लैट है, उसकी तो कोठी है। अरे झांक के देख, लाखों करोड़ों के पास में एक अपना घर भी नहीं है। तो ये जो है समझने वाली चीज हो जाती है कि इंसान व्यर्थ की जो है खुद से ही टेंशन क्रिएट करता है, खुद से ही उसका समाधान मांगता है, और खुद उसी चक्कर में वो जाकर के बाबाओं के चंगुल में फंस जाता है। और ये बाबा लोगों को बहुत टेक्निक आती है, किस तरीके से बहुत आराम से मीठा शहद चटा चटा करके इनसे पैसा निकालना है, कैसे इनका दिमाग को जो है बना करके इस तरीके से रखना है। उनके पास में बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत तरीके उनके पास। तो बस ये चीजें हैं सर कि इंसान के जीवन में यदि दुख है तो टेंशन मत ले भाई, दुख सबके जीवन में है। परेशानी है तो टेंशन मत ले भाई, सबके जीवन में परेशानी है। घर में लड़ाइयाँ होती हैं, टेंशन मत ले, सबके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। पैसा नहीं है, टेंशन मत ले, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है। नौकरी नहीं लग रही, टेंशन मत ले, बहुत लोगों की नहीं लग रही। तू लगे नौकरी, उसके लिए काम कर। तेरे को पैसा कमे तू उसके लिए काम कर। तू घर में सुख शांति बना सके, इस चीज पे काम कर। टेंशन लेके क्या फायदा, उससे उसका समाधान तो निकलना नहीं है। तो या तो समाधान पे काम कर, या फिर कारण ढूंढने पे काम कर, उन चीजों पे काम कर तो समाधान निकले, वरना तो फिर उस चीज को छोड़ दे। तो ये बस है चीज सर। अब इन पे बोलने को तो मैं पूरा दिन जो है चला दूं, लेकिन ठीक है, लिमिटेड होना चाहिए। जी, बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया है इस प्रश्न का।